मोटे टॉपिक कितने थे? 10। 3 टाइप एडिशन के, 3 एलिमिनेशन के, 3 सब्स्टिट्यूशन के और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट पूरी तरह से कार्बोकैटायन में खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? 3 क्लास, 3 टाइप एडिशन। EAR लगभग कंप्लीट, NAR कंप्लीट, FAR मात्र एक क्लास का है एडिशन। इसके बाद एलिमिनेशन की बात करें, E1 जचा के करा दिया, E2 जचा के करा दिया, E1CB खल्लास। इसके बाद हम बात करें किसकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR एकदम फनाफन। ठीक है जी, बात करें किसकी? SNR, SNR में आप समझ ही रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद में ESR में थोड़ा अपन को करना पड़ेगा क्योंकि ESR में सारी एरोमेटिक केमिस्ट्री। ESR किसका करेक्टर है? एरोमेटिक का। बेंजीन और बेंजीन के सारे बच्चे, जैसे पहला लेसन X लगा के हैलाइड, दूसरा लेसन OH लगा के फिनॉल, काफी हद तक कवर हुआ है और कर लेंगे, और फोर्थ लेसन NH2 लगा करके एनिलीन अमाइन, वो सारा अपन किस में ठोक लेंगे? ESR में। अब आप समझ चुके हैं किस तरह से लेसन्स कवर हो रहे। तो अब मेरी बात को सुनना, एक बार में आपको प्यार से समझा के रिक्वेस्ट करके कह देता हूँ, टाइप ऑफ रिएक्शन का बहुत सारा पोर्शन पहले से अपन कर चुके हैं। ठीक है जी, ये सीक्वेंस चला के मैंने बना रखा है ताकि बच्चे को इस सीक्वेंस से बार बार चीजें क्लास में घर पे नोट्स मिल जाए। जो रिएक्शन हो चुकी एकदम क्लियर कट, जहाँ बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वो रिएक्शन मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको नोट्स में पीछे से देख करके लिखनी होगी। नुकसान नहीं होगा, फायदा आप समझ रहे हैं। देख करके नहीं लिखनी। जैसे सपोज अभी बात करेंगे EAR, वहां अपन ने कहा था वाया CC और वाया NCC। CC के अंदर 2 रिएक्शन थी, कार्बोकैटायन की नंबर 6 और कार्बोकैटायन की नंबर 7। 6 में प्लस HX किया था, हाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, और उसी का रिपीट था एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। वो दोनों रिएक्शन की इक्वेशन की बात करें, की पॉइंट की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, और उनमें हद से हद क्वेश्चन की बात करें, तो वो सारा अपन ने कर रखा है। अब आपको नोट्स बनाते समय उसको लिखना उसी स्टाइल से है पूरा। आप लिखोगे, आप सपोज बिना देखे लिख रहे, जिस जगह आप अटक रहे हो, इसका मतलब उस जगह आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, तो आप वापस पलट के और नोट्स पढ़ोगे जोर देके, और फिर बिना देखे लिखोगे तो वो चीज तैयार हो जाएगी। नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और पुराने टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। इस स्टाइल से आपको जो काम मैं कह दूं वे लिखना है, तो आप उसको थोड़ा सा सिंसियर लिख लेना। ये तो समझाने की बात की बेटा। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बोलते जाओ। टोटल टाइप 4 में से अपन सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट, ठीक है कि नहीं है, और शुरुआत में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस का मतलब बोलो बेटा जी कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन का भी फर्स्ट पार्ट ए कहते हैं, सीधा सीधा। एडिशन में भी पहले कौन करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और शायद ये वाली बात अब आपको एकदम यूं लग रही होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये वर्ड आते ही शायद आप सबके, बोलो भाई लोग, क्या आता है? एल्कीन आता है कि नहीं आता है? EAR बोले तो एल्कीन, और EAR को लेके जाने के भी कितने रास्ते थे? 2, वाया CC और वाया NCC। स्टार्ट करो। CC खत्म है, NCC मुझे कराना है, EAR खत्म। अल्कीन की मेन 2 और 4 6 रिएक्शन खत्म हो रही है। इसका मतलब एल्कीन लगभग खत्म। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी। अब आपको लेसन पर भी काम करना है, ताकि लेसन जब चले उससे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होगी NCERT से मैं इस लेसन को पहले से ही तैयार कर चुका हूँ, और फिर जब लेसन चलेगा फिर सारी चीज इकट्ठी होगी। चले अगले पेज पर, क्योंकि पूरा पेज भरेगा इसलिए मुझे अगले पेज पर चलना है। आप तो वहीं पर रहें। यस बेटा जी, आपके पास कंसेप्ट था कि जो EAR रिएक्शन है वो कितने रास्ते से होकर के जाती है? 2 रास्तों से। बोलो भाई लोग, एक तो क्या? वाया CC और एक वाया NCC। लिख दो बेटा जी EAR। ये वाला तो रास्ता है कौन सा? क्लासिकल वाला। और ये वाला रास्ता है कौन सा? NCC।
ठीक है, अब हम कुछ चीजें बताते जाए, मैंने वहां पूरी कोशिश की थी और लिखते भी जाए, लेकिन पहले बताएं बेटा जी वहां जब जब अपन ने क्वेश्चन किया इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहे थे, आप हम सब मिलकर इस इलेक्ट्रोफाइल को चेक कर रहे थे। इसमें बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ये था कि यहाँ इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उस इलेक्ट्रोफाइल में जब आप लोन पेयर चेक करते थे तो बोलो बेटा जी लोन पेयर एब्सेंट था। इसके कंपैरेटिवली आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इस केस में ये तब बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल के अंदर अगर आप लोन पेयर चेक करें तो यहाँ नहीं था और यहाँ पर पक्का पक्का होगा। कहा था नहीं कहा था। दूसरा कंपैरिजन ये बेटा जी वो नखरे वाला था, तो आपने कहा था कि इस केस के अंदर बोलो भाई लोग शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, और इसका इन्वर्ट यहाँ आपने कहा था कि जो शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट है वो नॉट पॉसिबल। सही है। इसके बाद में मैंने बोला था बेटा जी थर्ड कंपैरिजन कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये यार दो स्टेप में होती है, पहले में इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल, दोनों सेम डायरेक्शन से ले आ सकते हैं। आपने कहा था कि यहाँ पर दोनों ही तरह के एडिशन पॉसिबल है, सिम भी हो सकता है, और यहाँ पर आपने कहा था कि कौन सा एडिशन एंटी एडिशन भी हो सकता है। यस, इसके कंपैरेटिव यहाँ पर मैंने डायलॉग बनाने की कोशिश की थी कि एनसीसी बोले तो यहाँ पर आपने कहा था कि ओनली एंड ओनली कौन सा एडिशन होगा, यहाँ पर ओनली एंटी एडिशन होगा। सही है क्या बच्चों। इसके बाद में फोर्थ कंपैरिजन की ये कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है, ये आपके में अभी भी मैं कह चुका, कार्बोकैटायन की नंबर 6 और कार्बोकैटायन की नंबर 7। 6 में आपने ऐड किया था प्लस HX और यहाँ पर आपने ऐड किया था प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। कहा था नहीं कहा था। यस बेटा जी, इसके कंपैरेटिव मैंने वहां पर आपको रिएक्शन याद कराने की कोशिश की थी। इसके कंपैरेटिव यहाँ पर रिएक्शन है कितनी 4, यहाँ पर प्लस H2 हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। नंबर 2 मैंने कोशिश की थी प्लस और कहा भी था HOX हाइपोहेलस एसिड। और नंबर थर्ड अच्छी रिएक्शन है, कोशिश करें आप याद आएगी। ठीक है जी, मर्क्यूरिक एसीटेट और साथ में क्या लेते हैं H2। रिएक्शन के अंदर यस आगे नहीं आ, रिएक्शन के अंदर दो कंडीशन होती है, इसके अंदर भी एक तो ये चीज होता है और साथ में एक और होता है NaBH4। इस रिएक्शन को आप कहते थे, पूरा लिख लेना, बोलो बेटा जी ऑक्सी और मर्क्यूरेशन और बोलो भाई लोग डीमर्क्यूरेशन। ठीक है जी, शॉर्ट में आप कहते हैं, यस बेटा जी शॉर्ट में आप कहते हैं क्या OM-DM रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन OM-DM रिएक्शन। ठीक है जी। और नंबर 4 मैंने कोशिश की थी वहां पर एडिशन ऑफ NOCl का नाम भी बताने की कोशिश की थी, नाइट्रोसिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड नाइट्रोसिल क्लोराइड। इस नाइट्रोसिल क्लोराइड का एक नेम फेमस और है, वो भी मैंने कोशिश की थी, ऑल्सो कॉल्ड बोलो भाई लोग कौन सा रिएजेंट टिल्डेंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट टिल्डेंस रिएजेंट। एक बार हल्का सा आप कोशिश करें, फिर 1 बाय 1 पूरी डिटेल करनी है। आना बेटा जी, यहाँ पर सब कुछ क्या है X, तो न्यूक्लियोफाइल भी X होगा और इलेक्ट्रोफाइल भी X होगा। समझना भाई लोग, X आप सब जानते हैं, जैसे X न्यूट्रल होता है तो कितने लोन पेयर होते हैं 3, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना वो लोन पेयर हैविंग है। यस बेटा जी, HOX में रीजन देंगे, HOX में भी इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा X प्लस लोन पेयर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल होगा। रिएक्शन नंबर 3 पर आपको रुकना चाहिए। जब अल्कीन के अंदर ये वाली रिएक्शन थी, मैं मैकेनिज्म में खूब चिल्लाया था कि अल्कीन डायरेक्ट पानी से मुलाकात नहीं करती। क्यों नहीं करती, खूब रीजन दिए हैं भाई लोग। अल्कीन के घमंड मैंने कहा था पाई का, और पानी को घमंड लोन पेयर का। लेकिन अल्कीन भी इलेक्ट्रॉन रिच और वाटर भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये पाई से और वो लोन पेयर से। वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है और H2O भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अल्कीन पाई के कारण इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अल्कीन के पास डायरेक्ट H2O नहीं आता, इसलिए आपने स्टाइल से पहले किसकी हेल्प ली थी, H+ को भेजा था। अल्कीन का जो घमंड गुरूर है क्या है, पाई। आपने कहा उसका जब तक वो पाई नहीं टूटेगा, घमंड नहीं टूटेगा, तब तक वो रिएक्शन में काबू नहीं आएगी। आपने वहां पाई तोड़ा, H+ भेज करके
आप यहाँ उसके पाई को तोड़ेंगे Hg+ भेज करके, H+ इलेक्ट्रोफाइल, Hg+ इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन H+ और Hg+ में रात दिन का अंतर है। H+ जब भेजा तब आपने H+ से बात की थी, लोन पेयर एब्सेंट, और Hg+ जैसे न्यूट्रल होगा इसके d ऑर्बिटल के अंदर आपको लोन पेयर मिलेगा। तो Hg+ लोन पेयर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल वाया Cc और ये वाया NCC। आपने कहा था अल्कीन में पानी जोड़ने के लिए 3 चीजों की हेल्प ली जाती है, 2 हेल्प नजर आ रही है, एक H+ की वाया Cc विद शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट, एक Hg की वाया NCC विदाउट शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट, और एक रिएक्शन वहां याद दिलाने की मैंने कोशिश की थी, नोट्स में शायद लिखवाया भी है मैंने, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहां हेल्प लेंगे किसकी, बोरॉन की। एक हेल्प आ चुकी है Cc में, एक हेल्प आ जाएगी NCC में, बोरॉन वाली रिएक्शन जब अल्कीन लेसन अपन इकट्ठा कर रहे होंगे तभी आएगी, ना Cc ना NCC, वहां पर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है जी, ये मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है Cc को NCC से। मोटे मोटे तौर पर कितने कंपैरिजन के पॉइंट है, 4। सबसे मेन जो है ना, आप फिर देख लो, मेन जो कंपैरिजन स्टार्ट हुआ है वो किसकी नेचर से, इलेक्ट्रोफाइल की नेचर से। बार बार उन सभी क्वेश्चंस में अपन जब जब इलेक्ट्रोफाइल को लेके आ रहे थे, लाने से पहले जिस इलेक्ट्रोफाइल को ला रहे थे उस इलेक्ट्रोफाइल से बात कर रहे थे कि लोन पेयर है या नहीं है, Cc से जाएगा या NCC से जाएगा। ये वाला मामला, इसमें कितनी रिएक्शन पढ़नी है बच्चे को, 2, दोनों की दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी नहीं हो चुकी है। अब मैं नहीं करूंगा लेकिन आपको करना चाहिए भाई लोग। अब इसमें कोई प्रेशर भी नहीं है, दबाव भी, देखो बच्चे को खुद का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो जो करेगा वो करेगा, फायदा जरूर मिलेगा। तो लिख लो इतना, ठीक है। और क्लासिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन क्लासिकल से आते हैं, बड़ा भी क्लासिकल है, NCC तो छोटा है, और वही सेट करने का एक तरीका। छठी सेट की 7वीं रिएक्शन में कुछ जोर नहीं था, ठीक है जी। यहाँ आपको NCC की 4 सेट करनी है, केवल किसको कर लेंगे, इसको, वही इसमें रिपीट होगा, वही इनमें रिपीट होता चला। लिखो इसको यूं कहीं, लिख लिया तो फिर एडिंग करो बेटा जी। फर्स्ट क्या, वाया Cc, ठीक है। ये पूरा लिखने के बाद आगे अब एक एक का डिटेल करेंगे। तो आप एडिंग कर रहे हैं EAR वाया क्लासिकल कार्बोकैटायन, और वाया क्लासिकल कार्बोकैटायन में कितनी रिएक्शन है, बोलो बेटा जी, प्लस HX इन, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं, कहने की जरूरत है क्या, बोलो ये अल्कीन कहने की लिखने की जरूरत है क्या आज? अगर आप EAR रिएक्शन कर रहे हो तो EAR कौन करती है, अल्कीन ही करती है। तो वाया Cc और वाया Cc में 2 रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के लिए आप वहां पेज देख लो, सफिशिएंट जगह छोड़ दो। कोशिश करना, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा जी, बात मानोगे तो फायदा ही फायदा। कोशिश करना जब आप यहाँ नोट्स बनाएं आज, तो आप बिना देखे सब कुछ लिखें, ठीक है, बिना देखे। हाँ, आप रुकेंगे तो पीछे पलट के रिवीजन करो, फिर रिवीजन करके फिर बिना देखे लिखो, मतलब फाइनल तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, और क्वेश्चन इंटरमीडिएट खत्म हो रहा है, तो उसके आगे मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखे हैं DPV में, तो टाइप ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन हो जाए। इंटरमीडिएट खत्म, थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बात कर लें, ठीक है। जो माइनर आपका हुआ था उसे मुझे याद आ रहा है, कार्बोकैटायन तक सारी रिएक्शन आ गई थी, C- स्टार्ट हो चुका था, शायद C- की एक क्लास हो चुकी थी माइनर से पहले, और Gr का फर्स्ट टाइप रिएक्शन Gr विद H+ एज बेस 2 क्वेश्चन उसमें दे भी चुके थे अपन माइनर में। तो मेन इस बार क्या हुआ है, C- हुआ है, कल बेंजाइन हुआ है, और क्या चलने लग गया है, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इस बार माइनर के सिलेबस में आपने जितना भी पढ़ा हो, लेकिन अब आपको करंट वाला टॉपिक अच्छे से संभालना है।
सी माइनस को बार बार पढ़े और सी माइनस के क्वेश्चन डीपीपी से बार बार करें। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस एक बार से नहीं आता है, आप भी जानते हैं। उसी क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम करते हैं, उसी क्वेश्चन को आप सेकंड टाइम करते हैं, सेकंड टाइम आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड अलग लेवल पर होता है, थर्ड राउंड में और स्पीड। तो बार बार करें, एनसीईआरटी की जो पेज हैं वो बहुत अच्छे से करें। सी माइनस बेंजाइन 2 इंटरमीडिएट हुए और टाइप ऑफ रिएक्शन आज से स्टार्ट हो गए। टाइप ऑफ रिएक्शन जितना हो जाएगा उतना। ठीक है भाई, यस। इसके लिए आप देखो ना, जगह छोड़ दो ताकि अपन क्या स्टार्ट करें, एनसीसी। बेटा जी ईएआर आपको बोलना चाहिए, कौन से लेसन में मिलेगा? अरे यार बेटा जी यार बोले तो एल्कीन कौन सी एनसीईआरटी में? 11th एनसीईआरटी में। ये पेज मैंने आपको पहले भी दिया है, पेज नंबर 388। अल्कीन फॉर्मेशन का मेथड था, ये पेज मैंने आपको कब दिया था? ठीक है, ये सारी चीजें आपको भाई धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। ये पेज आपको दिया था बेटा जी कार्बोकेटाइन की 5वीं रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कीन फॉर्मेशन का मेथड था, उसी पेज पर एल्कीन रिएक्शन करने लगी है। एल्कीन बढ़ते कौन सी रिएक्शन में जाएगी? EAR में। वहां कुछ दोनों CC की है और ये सारी नहीं है, लेकिन अपन सारी कर रहे हैं। ठीक है जी, एक रिएक्शन है कौन सी? पहली NCC की भी है। अब आप एल्कीन वाले, जब एल्कीन वाला मामला इतना चल रहा है, एल्कीन का मेन माल मसाला खत्म हो रहा है, मतलब एल्कीन लेसन मेनली खत्म हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी से भी पूरा का पूरा पढ़ें। टक से आपने जगह छोड़ दी तो टाइम बचा के आप किस में आ जाए बेटा जी? वाया एनसीसी। हेडिंग करो बेटा जी, वाया एनसीसी। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी आते ही 2 डायलॉग 2 सेंटेंस मेरे बिना भी आपके अब तक होने चाहिए। एक तो आप कह रहे हैं कि एनसीसी कब बने, ये बहुत क्लियर आपको पता लग चुका है। आप कह रहे हैं कि एनसीसी में इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन्ग पेयर होगा, और एनसीसी बोले तो एंटी एडिशन। 2 डायलॉग लिख दो वापस। ठीक है, अब एनसीसी के अंदर कितनी रिएक्शन है? 4। तो एनसीसी के अंदर भी फर्स्ट कर लो या ए कर लो, जैसे भी। एनसीसी के अंदर रिएक्शन नंबर फर्स्ट या ए प्लस H2 मतलब हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये लिखने की जरूरत है क्या? EAR कौन करती है? अल्कीन करती है। एनसीसी में फर्स्ट रिएक्शन हैलोजिनेशन। यस बेटा जी, एनसीसी में टोटल रिएक्शन कितनी है? 4। पूरी ताकत किस पर लगा दो? इसमें रिपीट होने लग जाएगा, 3 अपने आप समझ में आ जाएगी। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस? प्लस। किसको प्लस कर रहे हो? H2 को। हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो कम से कम एक बात तो कह सकते हैं, इक्वेशन तो सिंपल से सिंपल एक एल्कीन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? एल्कीन लेने में इस तरह प्रॉब्लम है, ऐसा लिखने में प्रॉब्लम है? बोलो भाई लोग, न जाने कोई 50-100 बार मैंने बोला है, अभी भी बोला है। ठीक है भाई लोग, कि जब आपको कहीं भी पाई नजर आए, पाई बोले तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिक्कत है कोई? यस बेटा जी, किससे रिएक्शन करवा रहे हो? H2 से। H2 में क्या है? X बॉन्ड, X। ठीक है जी, यहाँ लोचा सॉल्वेंट का भी काफी अच्छा है। आप यस बेटा जी, यहाँ आप जो है, ठीक है जी, बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं कि रिएक्शन अल्कीन ही करे हैलोजन से, इसलिए जो सॉल्वेंट है वो कैसा लेते हैं? इनर्ट या लेस रिएक्टिव। कैसा? CCl4 जैसा। कैसा लेते हैं? CCl4 जैसा। सॉल्वेंट कोरा क्या करता है? 2 रिएक्टेंट को भिड़ने के लिए मीडियम देता है। आपका टारगेट क्या है? हैलोजिनेशन। किसका? अल्कीन का। अल्कीन में प्लस H2, तो अल्कीन की मुलाकात कोरा किससे हो? H2 से। ठीक है, जनरली ज्यादातर केस में LKG UKG जो पढ़ते आ रहे हैं, जब सॉल्वेंट की बात चलती है तो ज्यादातर केस में सॉल्वेंट H2 लेते हैं।
ठीक है जी, वाटर लेते हैं लेकिन वो वाटर कहीं वो खुद इससे ऐड ना हो जाए, इसलिए आप सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट। ओके, मुलाकात कोरी अल्कीन की किससे होनी चाहिए, हैलोजन से। हम कुछ और तो नहीं जानते, लेकिन हमने एक बात पकड़ रखी है कि अल्कीन बोले तो कौन सी रिएक्शन में जाती है, EAR एडिशन। एडिशन में E पहले, इसका मतलब फर्स्ट टाइम कौन आता है इसके पास, इलेक्ट्रोफाइल। जो कुछ आएगा वो किससे आएगा, इससे। इसका मीनिंग इसमें क्या है, X, तो यही आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा और यही आपको न्यूक्लियोफाइल देगा। जबकि आप खूब पढ़ते हैं, वैसे तो दोनों एटम कैसे हैं, सेम है, तो कैसे हैं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड X प्लस और X माइनस आयंस की फॉर्म में आयोनाइज नहीं होता। लेकिन आज इसको इंड्यूस किया किसने, इस पाई ने। पाई इसको इंड्यूस कर रहा है और हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है X माइनस और X प्लस। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज मिलेगी, एक तो X प्लस मिलेगा और एक X माइनस मिलेगा। और कुछ हो ना हो, बच्चा कम से कम इसको क्या कह देगा, न्यूक्लियोफाइल, और इसको क्या कह देगा, इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होगा, ठीक है कि नहीं, न्यूट्रल होगा हैलोजन के वैलेंस सेल के अंदर। आज से पहले भी आपने लोन पेयर कहे या नहीं कहे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसा है, लोन पेयर वाला है। लोन पेयर वाला है तो सीधी सी बात है, रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, EAR। लेकिन EAR भी वाया CC या NCC। और NCC बोले तो एक डायलॉग तो बच्चे का बन ही चुका है, कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब टोटल रिएक्शन में कितनी चीज आएंगी, दोनों चीज जब आएंगी दो स्टेप में, तो सेम डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन से ये पाई चटक जाएगा, नहीं चटक जाएगा, बॉन्ड क्या रह जाएगा, सिंगल। सपोज इस पर क्या आया, इलेक्ट्रोफाइल, तो दूसरे पर क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जिस डायरेक्शन से आया है, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट आएगा। अपोजिट आना, बोलो भाई लोग कौन सा एडिशन कहा जा रहा है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्यों हुआ, रीजन सब कुछ आपके पास है, बोल दे दो एंटी एडिशन क्यों हुआ। एंटी एडिशन तब हुआ होगा जब रिएक्शन आया NCC से होके क्यों आई, CC बनना या NCC बनना, इसका रीजन बच्चे के पास क्लियर कट है। वो डिपेंड आने वाले इलेक्ट्रोफाइल पर करता है कि विदाउट लोन पेयर है या विद लोन पेयर। आज आने वाला इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर है, इसलिए रिएक्शन वाया। और NCC के होके जाएगी तो पक्का कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन। रिएक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लासिकल से कंपैरेटिव बहुत इजी हो जाता है। टोटल कितनी चीजें, 2। CC भी कितने स्टेप में होती थी, 2 में, ये भी कितने में होगी, 2 में। फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, सेकंड अटैक न्यूक्लियोफाइल। लिख लो, तो फर्स्ट अटैक कौन करेगा, ये भी लिख लो। आपको तो बार ही बताना पड़ता है भैया, ये कौन सा अटैक करेगा, फर्स्ट। और ये फर्स्ट अटैक करेगा तो इसको कौन से स्टेप में लेके चले जाओ, फर्स्ट में। ये कौन सा अटैक करेगा, क्या कर गए, सो गए क्या है बच्चों, क्या हुआ, चलो मैकेनिज्म नहीं कराने का मूड, मैकेनिज्म मजा आएगा नहीं कराना। लिखो मैकेनिज्म, ये तो अभी क्या दिया आपको, पूरा इक्वेशन दिया। मैकेनिज्म को आप आगे भगो भाई, डिपेंड मत रहो, ले चलो। कम से कम स्टेप फर्स्ट तो करा ही सकते हो यार, क्या बिगड़ गया। यस, पाई ट्रांसफर होगा, कौन सा इफेक्ट, पाई का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये सेट है भाई, हटा दो पेज,
वैसे लिख रहे हो आपकी, बस मैंने लिख दिया तो अब यूँ लिखना है, इसलिए बस देख देख के ऐसे समझो। ये आपको लग रहा है कि सारी बातें आपके पास पहले से ही दिमाग में है। कोशिश की थी मैंने ये डायलॉग बनाने की, तो एनसीसी बोले तो एंटी एडिशन, लेकिन कुछ लोग अभी भी मुंह फाड़ रहे हैं, पहले मुंह फाड़ रहे थे, नीट में भी मुंह फाड़ेंगे। उनका काम मीठे का दिया है भगवान ने उनको कि जा धरती पर फाड़ते रहना, और क्या यार क्या बात है। स्टेप फर्स्ट की हेडिंग भी मुझे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लिखूंगा तो वो बोर्ड पे देख के लिखेगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये अभी अभी आपने कहा पहला अटैक, यस। कौन, ये तो मालूम है रिएक्शन में कौन जा रहा है, रिएक्शन को करने वाला रिएक्टेंट कौन है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी अभी इक्वेशन लिखी है, कौन लेके गई है? अल्कीन लेके गई। ऐसे कर ले यार, थोड़ा थोड़ा भी आदमी दिमाग लगाए तो भी चीजें सेट होती चली जाए। सही है? यस बेटा जी। कौन आ रहा है? एक्स माइनस, 2-4 बच्चे बोल रहे हैं, और बाकी लोगों की तरफ से तो टीचर कुछ ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम है ही नहीं सर, आपका काम है, आप लेके आओ, कुछ भी लेके आओ। x प्लस बोले तो न्यूक्लियोफाइल है ना, विदाउट लोन पेयर, विद लोन पेयर, ठीक है, आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। वहां याद करो, दोनों रिएक्शन में कहा था मैंने, पूरा प्लस कंडीशन रहता है, पूरा माइनस दे तो पाई ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। पाई किसके चक्कर में चलाना पड़ रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, तेरे चक्कर में कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कौन सा? प्लस ई। अपने डायलॉग थे EAR में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और NAR में नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर पेज के टॉप पर टिका तो EAR बोले तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस ई। बोलो बेटा जी, पाई चलाओगे नहीं चलाओगे? यस बेटा जी। CH2 सिंगल बॉन्ड्स, यस, इस पर क्या आ गया? नेगेटिव, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ये नखरे कर रहा था, ये टक से आएगा नहीं आएगा? आएगा। बोलो क्या हो गया? CH2 और CH2, सही है। और ये कहाँ आ गया? यहाँ, इससे माइनस ले लिया, ऐसे बना हुआ है, इससे इसने ले लिया, क्या हो गया? X, और X न्यूट्रल होते ही इसके वैलेंस एलिमेंट यदि 3 लोन पेयर अपन बनाते हैं, और यहाँ बगल में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। आप समझ चुके क्या होने वाला है? बोलो भाई, मैं ना कहूं तो भी आपको पता है। मैं यहाँ एक बच्चे के लिए डायलॉग बनाता हूँ कि ये इलेक्ट्रोफाइल एक तरफ से तो ले बैठा और दूसरी तरफ दे बैठा। यहाँ से तो लिए है ना, यहाँ से ले बैठा और यहाँ दे बैठा। मामला कैसा हो गया? गोल गोल। कहां पर आकर रुकोगे? CH2 और CH2 इधर से ले बैठा और इधर दे बैठा, और X पर क्या आ गया? पॉजिटिव। यस बेटा जी। कैसा है मामला? साइक्लिक। X हेलोजन, X माइनस हैलाइड, और X प्लस क्या कहोगे इसको? बोलो भाई लोग। हेलोनियम आयन। कौन सा आयन? साइक्लिक है। और X प्लस बोले तो हेलोनियम पॉजिटिव है। हेलोनियम आयन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद कीमती चीज। NCERT पेज देखना, लिख रखा उसने साफ साफ कि ये इस रिएक्शन का क्या है? इंटरमीडिएट है, साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है। और जब सारा का सारा मामला, ठीक है जी, साइक्लिक है, तो अब ये इधर उधर शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट की इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है। मेरा भरोसा मत करो, पेज नंबर आपको एग्जैक्ट दिया है, खोलो खोलो पहले NCERT 11 टक से खोलो। लेकिन यार भाई लोग, उसमें क्लास का टाइम जाता है दादा, फास्ट बस खोल लो। 11th लाए होंगे, लाए हो? 12th लाते हो? 11th भी लिया करो, आपको मालूम था
चलो कोई नहीं, देख लेना घर पर जाके, जिन बच्चों के पास बस हल्का सा ढूंढो, अंडरलाइन करके और छोड़ देना। उसने साफ साफ मेंशन कर रखा है अल्कीन हेलोजिनेशन, ठीक है नहीं, साइक्लिक हेलोनियम आयन, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में ले लो, घर पर अच्छे से पढ़ लेना। और बेटा जी अब है ना 11th भी लाना स्टार्ट करो, 2 मेन सेट। ओके यस, स्टेप फर्स्ट में कहीं कोई दिक्कत है बेटा जी? यस भाई लोग, कौन से स्टेप में चलो? स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड का हेडिंग मुझे लिखना पड़ेगा। अभी अभी आपने किसका एडिशन किया है? इलेक्ट्रोफाइल का। किससे रिएक्शन करवा रहे हो? X2। X2 में कितने X? 2, एक X प्लस दूसरा X माइनस। आप किसको लाए हो? X प्लस को। कौन बचा हुआ है? X माइनस। एडिशन किसको कहते हो? आपने कहा ना हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन का मतलब मैंने बार बार कंडेंसेशन में कहा था, 100% ऑफ अल्कीन प्लस 100% ऑफ हेलोजन प्रोडक्ट में आ जाए। हेलोजन अभी 50% आई है, अभी 50% बाकी है। X प्लस आया है, इलेक्ट्रोफाइल आया है, X माइनस न्यूक्लियोफाइल बाकी है। स्टेप फर्स्ट जहां रुका है यही तो किसको लेके जाएगा? सेकंड को। यस बेटा जी लिख दो, जैसा भी है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इधर से ले बेटा और इधर दे बेटा, देने के कारण कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। आप सब जानते हैं, हल्का सा रब करके चाहे लिख लेना। कोरा X होता है तो कहते हैं हेलोजन, X माइनस होता है हैलाइड आयन। आज क्या है? X प्लस को आज से पहले भी क्या कहा था? हेलोनियम। किसमें है? साइकिल में, इसलिए क्या कह दिया? साइक्लिक हेलोनियम है। कौन सी बड़ी बात? ठीक है भाई लोग। यस बेटा जी, कौन आ रहा है? बोलो भाई लोग। X माइनस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अब देखना बेटा जी, एंटी का रीजन मिलेगा आपको, ध्यान से देखोगे तो इधर से पूरा का पूरा एरिया कवर कर रखा है, उसने दोनों साइड क्या कर रखी है? ब्लॉक कर रखी है। इसलिए इसको इधर से तो पूरा एरिया कवर होने के कारण जगह ही नहीं मिल रही, इसलिए किसी भी कार्बन पर आए लेकिन किधर से आएगा? इधर से आएगा। सुनना भाई लोग ध्यान से, अभी आपके पास पहला एग्जांपल है, दोनों कार्बन एक जैसे हैं, इसलिए यहां पर आपको ये दिक्कत नहीं है कि किस पर लाओ, किसी पर भी ले आओ। लेकिन जब ये दोनों डिफर होंगे तो किस पर ये आएगा? ये मैकेनिज्म में यही डिसाइड हो जाएगा। आप सुनते जाना। आप इनमें से सपोज किसी पर लेके आ रहे हैं, ये बेटा जी कहां से आएगा? सबसे पहली बात तो इसके अपोजिट एंटी डायरेक्शन से आएगा। और यस, हल्का सा देखना यहां पर बना रहा CH2 और CH2, जैसे जैसे इसके पास इधर से ये कौन आएगा? X माइनस आएगा। वही बात हो गई, ठीक है कि नहीं? कौन सी? बनने को है। तो जैसे जैसे ये इसके साथ नया बॉन्ड बना रहा है तो इसके इस वाला बॉन्ड क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड किस में आएगा? चटकने को आएगा। इस पर कोई छेड़छाड़ है नहीं, ये U का U रहेगा। 1 मिनट और देखें, जैसे जैसे अभी इस पर क्या है? बोलते जाओ, समझ में आता जाएगा। अभी इस पर क्या है? पूरा प्लस। जैसे जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा, आंसर देना आपको है, समझ में आ जाए। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटने को होगा तो ये प्लस से न्यूट्रल होगा, नहीं होगा? छोड़ो, आप यहां जाओ। ये जब बॉन्ड नहीं था तो ये कैसा था? न्यूट्रल। बनने के कारण क्या हुआ? प्लस। तो वापस चटक जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है नहीं? लेकिन चटका नहीं है, चटकने को है। चटकने को है मतलब ये प्लस खत्म नहीं हुआ, खत्म होने को है। ठीक है कि नहीं है? कंप्लीट पॉजिटिव से ये किस में जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव में। देखते जाना। जब बेटा जी ये बॉन्ड चटकेगा, हेलो, ये बॉन्ड चटकेगा, ये बना न्यूट्रल होगा, ये बॉन्ड चटकेगा तो इस पर वापस प्लस आएगा, नहीं आएगा? ये बॉन्ड चटकेगा, न्यूट्रल होगा,
न्यूट्रल होगा और ये चटकेगा, ये चटकेगा तो इस पर प्लस आएगा, चटक जाएगा तब प्लस आएगा, लेकिन चटक गए चटकने को है तो प्लस आ गए या प्लस आने को है, प्लस आने को है, तो इस पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और पार्शियल पॉजिटिव के चक्कर में ये क्या है, आने लगा, सही है, चटकेगा, हेलो, चटकेगा, न्यूट्रल, पूरा प्लस पूरा प्लस पूरा माइनस, लेकिन ये एक साथ इतना फास्ट हो जाता है कि इस पर कभी भी, क्योंकि ये पूरा चटक के इधर हटता तब जाकर के ऐसा होता, जिस समय चटकेगा उसी समय ये बनेगा। अभी तो यहाँ ये रिंग बनी थी, स्टेप फर्स्ट में आपने रिंग बनाई, लास्ट में रिंग बना के तो छोड़ा है। स्टेप फर्स्ट में तो आपने साइक्लिक हैलोनियम आयन बनाया है, साइक्लिक बनाया है। स्टेप सेकंड में आप इस रिंग को खोल रहे हो, सुनना जी, रिंग खुलते समय, रिंग खुलते समय सी पर डेल पॉजिटिव आता है। ये डेल पॉजिटिव डिसाइड करेगा कि ये किस जगह पर आएगा। अभी तो दोनों कार्बन कैसे थे, सेम, ठीक है जी। इसलिए चाहे तो रिंग को इधर से खोल दो, चाहे रिंग को उधर से खोल दो, रिंग के खुलते समय बात को पकड़नी चाहिए। रिंग के खुलते समय कार्बन पर डेल पॉजिटिव बनता है। अगर ये दोनों कार्बन अलग अलग होते तो इन पर इस प्लस की स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती, ठीक है जी। तो आप बहुत केयरफुल रहते, आप रिंग को उस साइड से खोलते जिस साइड खुलने से बनने वाला प्लस ज्यादा स्टेबल हो। अगर इधर के खुलने से ज्यादा स्टेबल तो आप इधर से खोलेंगे, और इधर के खुलने से ज्यादा स्टेबल तो आप इधर से खोलेंगे, नॉट बनेगा। रिंग विल ओपन, रिंग विल ओपन फ्रॉम दैट साइड वेयर C प्लस इज मोर स्टेबल। और अगर दोनों सेम है, दोनों पर स्टेबिलिटी सेम है, तो चाहे आप इधर से खोल दो, चाहे आप इधर से खोल दो, इधर से खोलोगे तो इस पर अटैक करवा दो, इधर से खोलोगे इस पर अटैक करवा दो, दोनों डिफर या सेम, सेम, दोनों पर स्टेबिलिटी भी सेम, तो रिंग को आपने किधर से भी खोल दिया, डिसाइड नहीं करना पड़ा, बच्चा मर्जी से इस पर लेके आ गया। ठीक है भाई लोग, ये सारा काम एक साथ होगा। अब कुछ बचा भी नहीं, बॉन्ड बनेगा, उसी समय बॉन्ड खुल करके इधर आ जाएगा, खुलते ही X क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग, CH2X क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और यस बेटा जी, इस पर क्या आ गया, इधर खुल गया, इधर से क्या आ गया, X, ठीक है जी। ये X कौन से स्टेप वाला था, फर्स्ट स्टेप वाला, एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है, सेकंड स्टेप वाला, एज न्यूक्लियोफाइल। जिधर से इलेक्ट्रोफाइल आया, जिधर से इलेक्ट्रोफाइल आया, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उसके जस्ट अपोजिट आया। कौन सा एडिशन कहोगे इसको देख करके, एंटी एडिशन। ये अपोजिट डायरेक्शन से क्यों आया, रीजन यहां मिल चुका है, क्योंकि एक तरफ से पूरा मामला, पूरा एरिया कवर्ड हो जाता है, साइक्लिक है, इसलिए दोनों कार्बन इधर से इसने क्या कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं। इधर से आने के लिए ना तो ये फ्री है ना ये फ्री है, इसलिए जिधर से इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट आता है, नॉट। ठीक है, अब सुनना और अच्छे से, इंटरमीडिएट पर पहुंचो। इंटरमीडिएट मैंने मेरे हाथों से लिखा, होशवास में लिखा है भाई, इतना आसान नहीं। साइक्लिक हेलोनियम है, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी वो देख चुके हैं, एनसीईआरटी लिख रखा नहीं लिख रखा भाई, और एनसीईआरटी ने जिस बात को लिख रखा है उसको पूछने में उसे कहां जोर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। दुनिया भर की पीएचडी करके आएगी और बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट सुनना, इंटरमीडिएट ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये हेलोजिनेशन क्यों चल रहा है, चार ऑप्शन में क्या टिक करके आओगे, साइक्लिक, हेलोनियम आयन। एग्री कर रहे हो? अब आपको क्या डाउट आ रहा है या क्या आना चाहिए,
वही मैं कह रहा हूं। बच्चे कहते हैं कि सर आपने हेडिंग तो लिखा हुआ है एनसीसी, साइक्लिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू, और एनसीसी आपने हेडिंग तो लिखा हुआ है एनसीसी, और इसमें कहीं एनसीसी का आपने दर्शन नहीं करा है। एनसीसी क्या है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है कि नहीं? ये आपका एनसीसी नहीं है, ये साइक्लिक एलोनियम है। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन किसको कहोगे? जिसमें प्लस कार्बन पर हो, यहां प्लस कार्बन पर है एलोजन पर। एनसीसी तो बताओ। आओ, यस बेटा जी, ये रहा प्लस कार्बोकैटायन, लेकिन किसमें? साइकिल में है, ठीक है कि नहीं है? इसलिए इसको बोला गया है साइक्लिक कार्बोकैटायन। साइक्लिक कार्बोकैटायन ऑल्सो कॉल्ड एनसीसी, ये वाला। अब इसमें जो प्लस बना है, इसमें ये प्लस बना है, ये इधर उधर शिफ्ट होगा क्या? इधर उधर शिफ्ट होगा क्या? किसमें? साइकिल में। इसलिए यहाँ का यही रहता है, इसमें शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन एकदम चौकन्ना रहना है आपको, अगर वो हेलोजिनेशन का इंटरमीडिएट पूछे तो आपको क्या करके आना है, ठीक है भाई लोग? दोनों स्टेप हो गए, मैकेनिज्म हो गई, की पॉइंट। एक की पॉइंट मैं लिखा देता हूं, बाकी आप घर से कर लेना, क्वेश्चन तो करवाने हैं ही मुझे। यस बेटा जी, कौन सा की पॉइंट लिखवा रहा हूं? रिंग किधर से ओपन होगी, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में, अरे यार फर्स्ट स्टेप में ये बनी तो है यार, फर्स्ट स्टेप को कहां छोड़ा है आपने? इसको बना करके। फर्स्ट स्टेप में साइक्लिक एलोनियम आयन बनता है, सेकंड स्टेप में ये इसके आने से ये खुलती है। तो इसको खोलते समय आप केयरफुल रहेंगे, एकदम चौकन्ने रहेंगे, किधर से खोलूं। इसके लिए आपके पास कंसेप्ट है कि खुलते समय C+ बनता है, मैं उधर से खोलूंगा जिधर खुलने से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। नॉट की पॉइंट फर्स्ट, रिंग विल ओपन फ्रॉम दैट साइड, ring will open from that side, ring will open from that side where क्या आगे आप खुद लिखो, where बोलो ना, where C+ की जगह C del plus लिखो तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। where C del positive is more stable, where C del plus इज मोर स्टेबल। कब अंतर आएगा? स्टेबिलिटी में अंतर तब आएगा जब जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन कैसे कर दे? डिफर कर दे। क्वेश्चन में यही तो मैं करवाऊंगा। बाकी सारे की पॉइंट लिख लोगे, टोटल स्टेप क्या है, ठीक है, कौन से स्टेप में कौन आता है, किस तरह का एडिशन है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, ये है वो है, सारे की पॉइंट लिख छोड़ दो, 5-6 लाइन छोड़ दो। बाकी सारे की पॉइंट कई बार मैं बोल चुके हैं, अभी इकट्ठे किए पहले भी किए, तो कॉमन है वो आपको खुद से लिखने चाहिए। सही है? यस भाई लोग, चलो क्वेश्चन करते हैं अब। हो गया, की पॉइंट हो गया, और कुछ डायलॉग है अपना भाई, कंसेप्ट है, लेकिन वो क्वेश्चन करा के फिर आपको फील हो जाए तो फिर आपको लिखा देंगे। चलो अब सब कुछ आप जाने भाई लोग। एक तो ये ले लो भैया, एक ये ले लो। चलो ये करो। रिएक्टेंट से बात करो पहले, फिर कंडीशन से बात करो। क्वेश्चन को ऐसे डील करो कि ये आपके सामने अचानक आया है, और भी कुछ बच्चा लिखेगा ना लिखेगा, कम से कम बोलो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देख करके इसको एल्कीन कहोगे नहीं कहोगे। और अल्कीन आते आपको क्या याद आना चाहिए कि अल्कीन बोले तो EAR, अल्कीन अगर रिएक्शन में जा रहा है तो चांस किसका है? EAR का, ठीक है? यस बेटा जी, सिग्मा और कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड बोले तो
पाई बॉन्ड बोले तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसमें, हाई है, इसलिए इसको कौन अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा, यहां से आएगा। कौन है, Br प्लस देगा और Br माइनस देगा। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से आप सबसे पहले बात करोगे नहीं करोगे कि भैया तेरे पास लोन पे है या नहीं है, तू EAR में तो जा रहा है, लेकिन EAR के भी दो रास्ते हैं, वाया CC जाएगा या वाया NCC, ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए आप इलेक्ट्रोफाइल से बात करो। बोलो भाई लोग कौन है, नहीं तोड़ोगे इसको, नहीं तोड़ोगे, कैसे तोड़ा, अभी तो बड़ा x प्लस एक्स माइनस, तो x की जगह Br है, कौन सी बड़ी बात आ गई, Br प्लस और Bre माइनस। Br प्लस इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर, बोलो भाई लोग प्रेजेंट है, लोन पेयर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो बोलो भाई यस, लोन पेयर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो बच्चे ने कंसेप्ट बना लिया कि वाया NCC जाएगा, वाया NCC जाएगा तो ओनली एंड ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंटी एडिशन सेम डायरेक्शन से ला सकते थे क्या आप, हाँ, जिधर से फर्स्ट स्टेप में आए उधर से सेकंड स्टेप में आ सकते थे क्या, सिन एडिशन पॉसिबल नहीं है, या ओनली एंटी एडिशन ही है। यस बेटा जी, ये इसको आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन से पहली बार मुलाकात कौन करता है, बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका कौन सा अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप में आएगा, और ये कौन से स्टेप में आएगा, सेकंड स्टेप में। कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, दो। क्या हो रहा है, एडिशन। एडिशन हमेशा दोनों चीजों का होता है, एडिशन कभी भी एक चीज का नहीं होता। NAR में देखा था आपने, पहले न्यूक्लियोफाइल तो बाद में इलेक्ट्रोफाइल, आज पहले इलेक्ट्रोफाइल तो बाद में न्यूक्लियोफाइल। यस बोलो जी, कैसे बना लोगे, कौन चटकेगा, अपने कहा था पाई एल्कीन में सारी बीमारी किस बॉन्ड के कारण, पाई के कारण, कौन चटकेगा, पाई चटक तो गया, स्टेप फर्स्ट में भिड़ते आपने चटका है, किसको है, पाई चटकेगा ही नहीं तो स्टेप फर्स्ट होगा ही नहीं। देख लो आप कौन सा इफेक्ट बोला इसको। सपोज इलेक्ट्रोफाइल आया इधर डाउनवर्ड, तो यस बेटा जी Br माइनस कहां से आएगा, अपवर्ड। सपोज इसको आपने कह दिया इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में, तो ये क्या बन करके आया होगा, न्यूक्लियोफाइल। जिधर से फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आ चुका था, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट, अपोजिट क्यों ना आए, अपोजिट क्यों ना आए, बोलो अपोजिट आना मजबूरी देख नहीं थी, क्यों आता है, फर्स्ट स्टेप में आने वाला Br प्लस एक तरफ से पूरा एरिया कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो इक्वेशन है भाई, मैकेनिज्म तो आपको करवानी है, करवाइए। इंटरमीडिएट का नाम जरूर लिखना, स्टेप फर्स्ट जहां रुकता है वहां जरूर बात करना। आज क्या कह दोगे, साइक्लिक ब्रोमोनियम है, कहो उसको। अब स्टेप सेकंड में जब आप खोलोगे तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दोनों कार्बन कैसे हैं, डिफर। ये कौन है, CH2 और ये कौन है, CH। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि रिंग को इधर से खोल रहे हो या इधर से खोल रहे हो। न्यूक्लियोफाइल को आप इस पर अटैक करा रहे हो या इस पर अटैक करा रहे हो, ये डिसाइड आप खुद कर लो। सही है। मैं तो इक्वेशन में एक आपके उसकी पीरियोडिक टेबल की बात और लिख रहा हूं कि जो ब्रोमीन है ना वो होता है लिक्विड, और कौन से कलर का, रेड कलर का। ये भी आपके NCERT ने मेंशन कर रखा है, ठीक है जी, इसलिए उसको नोट्स में लेना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म कराइए बच्चों, मैकेनिज्म जरूर कराओ भाई लोग। ये तो इक्वेशन की बात है बेटा जी, कराओ मैकेनिज्म कराओ यार। टूटी फूटी गलत सलगी तो होगी, लेके तो चलो, कहाँ दिक्कत आ रही है, चेक करते हैं। 18 ये पेज, स्टेप फर्स्ट में चलना पड़ेगा मुझे, चलो चलना तो चले, क्या दिक्कत। स्टेप फर्स्ट में चलते 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 इधर से सपोज ब्रोमीन ले बेटा, तो इधर दे बेटा, प्लस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन
इंटरमीडिएट स्टेप फर्स्ट में तो सब बच्चे आ ही गए होंगे। स्टेप फर्स्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है यार, उसको आप किसी भी किनारे पर जोड़ दो, आप इधर से दो देंगे ये इधर दे देगा, आप इधर से देंगे ये इधर दे देगा, बनेगा तो ऐसा ही ना। ठीक है, आपको डिसाइड कहां पर करना है, स्टेप सेकंड में। ये लो जी RCH और CH2 इधर से ले बेटा, लोन पेयर वाला होता है प्लस होता है तो लोन पेयर को इधर से दे बैठता है और कौन सा चार्ज आ जाता है प्लस। सही। अब आप क्या लेके आ रहे हो, बोलो भाई लोग, Br माइनस क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल। किधर से आएगा, इधर से। इधर से मामला साइक्लिक, पूरा एरिया कवर, इसलिए अपोजिट आना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर ये अटैक यहां करेगा, देखना मैकेनिज्म का, अगर ये अटैक यहां करेगा तो इस पर प्लस आएगा, और अगर ये अटैक यहां करेगा तो इस पर प्लस आएगा। सीधी सी बात। अगर आप इसको इधर से खोलते हो, इस बॉन्ड को खोलते हो तो इस पर प्लस आएगा, और यहां से खोलते हो तो यहां प्लस आएगा। दोनों में आप डिसाइड कर लो कहां प्लस बनाना चाहते हो। आपने कहा था याद करो कार्बोकेटाइन भिड़ते यार बाज, कहा था नहीं कहा था, कार्बोकेटाइन किनारे पर नहीं भीड़ भाड़ में ज्यादा पसंद करता है। तो ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, यहां से। तो कहां से खुलेगा, ये यहां से, और जब ये यहां से खुलेगा तो यस बेटा जी कहां पर आएगा, ये यहीं पर आएगा। ये जैसे जैसे, बोलो भाई लोग, ये जैसे जैसे बनने को होगा ये वैसे वैसे चटकने को होगा। ये वाला स्टेप यहाँ करा देते, क्या दिक्कत, RCH और CH2, और ये बनने को है, बनने को है। तो बोलो भाई लोग क्या चीज है, ये आपका चटकने को है, Br प्लस से न्यूट्रल होने को है, डेल पॉजिटिव। इस पर भी क्या है, डेल पॉजिटिव। तो किस पर डेल पॉजिटिव बनाओ, इस पर, क्योंकि इस पर इसके बजाय ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी। तो आपने कहा है ना की पॉइंट देखो, रिंग विल ओपन फ्रॉम दैट साइड वेयर सी डेल पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। हटा दो, आगे बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, RCH CH2। इस पर तो आया कौन, ये भी आप बताएं लास्ट में कि कौन कहाँ आया, कौन सिस्टम। ये कौन आया था, इलेक्ट्रोफाइल बन के, और इस पर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल बन के। इस पर आया है कौन, न्यूक्लियोफाइल। इसको मिला है फर्स्ट अटैक में, इसको मिला है सेकंड अटैक। तभी तो पता चलेगा ना कि कौन से कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल और कौन से पर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पर आ रहा है, इस पर। सही है, यस। अब और इजी कर लें, रीजन आपके पास आ गया, बन गया बच्चों सबके। आओ इधर आओ। शुरुआत में जब आपने रिएक्टेंट लिया, सुनना बेटा, यस, आपको पता है एडिशन पैडिशन कौन करता है, पाई करेगा, अल्कीन करेगी। इस R को मतलब है क्या, नहीं, ठीक नहीं, पाई एडिशन करता है। पाई के कितने किनारे हैं, 2, कुछ इसको ऐड करना है और कुछ इसको, ठीक नहीं। अगर तू फर्स्ट स्टेप में जाता है तो तुझे सेकंड में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों कार्बन सेम या डिफर, अरे बोलो डिफर, ठीक नहीं। किनारे वाले को इलेक्ट्रोफाइल, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन बीच की तरफ है, क्राउडेड है, उसको न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, ये आपका डायलॉग काम आ जाएगा। अल्कीन डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन डिफर, एनसीसी में जा रही है, EAR 2 स्टेप में रिएक्शन, किसी को इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और किसी को न्यूक्लियोफाइल। सेम है तो किसी को कुछ भी दे दो, लेकिन अगर डिफर है तो किनारे वाले को इलेक्ट्रोफाइल और बीच वाले को, क्राउडेड को, भीड़ भाड़ वाले को न्यूक्लियोफाइल। ये डायलॉग लिख लो, आंसर आ जाएगा मैकेनिज्म में, रीजन लिख लो जी, डायलॉग लिख लो अपना। ठीक है, लिखो, किनारे वाले को इलेक्ट्रोफाइल और भीड़ भाड़ वाले को, है ना, या अंदर की ओर, किनारे की ओर इलेक्ट्रोफाइल, अंदर की ओर न्यूक्लियोफाइल।
भीड़ भाड़ वाले को न्यूक्लियो। सही है बच्चों? जो आपका प्रोडक्ट बना है ना ब्रोमीन के केस में, ब्रोमीन कौन से कलर के साथ गई थी? रेड के साथ। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसको लिख लो डैडी, क्या चीज है? कलरलेस। तो ब्रोमीन का कलर रेड कलर क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। किसने डिसअपियर किया? रिएक्शन में। कहां पर अल्कीन ने ऐड किया है? पाई पर ऐड किया है, पाई के टर्मिनल पर। अगर इसमें पाई होता ही नहीं तो एल्कीन रिएक्शन करती नहीं, एल्कीन यू की यू बनी रहती, तो उसका रेड कलर भी यू का यू बना रहता। रेड कलर डिसअपियर कब हुआ है? जब सामने वाले में पाई है। पाई मतलब अनसैचुरेशन है। ठीक है जी। तो ब्रोमीन और लिक्विड जैसा होता है, पानी जैसा होता है, इसलिए ब्रोमीन को बोल दिया जाता है ब्रोमीन वाटर का जैसा, ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? रेड कलर। ब्रोमीन वाटर इज यूज, ठीक है कि नहीं है, इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आपको दो टेस्ट ट्यूब दी हैं, दोनों में हाइड्रोकार्बन है, एक में पाई नहीं है, एक में पाई है, एक में सैचुरेशन है, एक में सैचुरेशन नहीं है। अगले ने कहा कि पता करके बताओ। हमारे पास कुछ नहीं, लैब स्टैंड पर ब्रोमीन लिखा, एक बोतल थी, ब्रोमीन वाटर था। आपने टक टक दोनों में सेम टाइम सेम अमाउंट ड्रॉप किया, जिसमें ब्रोमीन का रेड कलर डिसअपियर होता है, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ब्रोमीन का एडिशन हुआ है। एडिशन हुआ है, एडिशन करना मैं बहुत पहले से पीछे पढ़ा बेटा जी। एडिशन कैरेक्टर किसका है? अनसैचुरेट का, पाई का अनसैचुरेशन है, एडिशन रिएक्शन हुई है, ब्रोमीन का रेड कलर डिसअपियर हुआ है। जहां पाई नहीं, अनसैचुरेशन नहीं, वहां एडिशन नहीं, वहां रिएक्शन नहीं, उसका रेड कलर डिसअपियर नहीं होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, pi bond having hydrocarbon can disappear the red color of bromine water, not liquid, not liquid. Bromine water is used, bromine water is used in test of, yes, in test of unsaturation। ठीक है, इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। और इसको अच्छे से लिख लो जी, बड़ा करके लिख लो। ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली अनसैचुरेटेड, ओनली एंड ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन डिसअपियर the red color of bromine water, bromine water, okay। it is called, इसी टेस्ट को नाम दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। it is called bromine water test, it is called bromine water test, yes बेटा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसके पास इसकी रिएक्शन भी आपने किससे कराई? ब्रोमीन से कराई। इसकी भी रिएक्शन आपने ब्रोमीन से कराई, इसकी भी रिएक्शन आपने ब्रोमीन से कराई, और इसकी भी रिएक्शन आपने ब्रोमीन से कराई। सभी केस में ब्रोमीन का कौन सा कलर है? रेड कलर है। लिख लो ना, रेड कलर है। कहाँ कहाँ रिएक्शन होगी, कहाँ कहाँ ब्रोमीन का रेड कलर डिसअपियर होगा का नहीं होगा, ये सारा अपन ने क्वेश्चन से टंटा खत्म कर लिया है भाई लोग। हाँ यस बेटा जी। चलो, कहाँ का रिएक्शन होगी, कहाँ का प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ का कलरलेस प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ कलरफुल मिलेगा। यस बेटा जी, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ पाई है क्या? तो नो रिएक्शन। एल्केन कभी एडिशन करता है क्या? एल्केन पूरा सल्टा क्या आ गई। एल्केन का एक ही ठेका था, H रेडिकल को भगाना और किसी रेडिकल को बुलाना, एक्सचेंज किया करता था बिटवीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्केन बोले तो
और कह रहा हूँ मैं तो खूब कहूँगा लास्ट तक मेरे भाई लोग, बिल्कुल भी कंजूस नहीं। एल्केन बोले तो FSR, ठीक है। एडिशन करना किसका करेक्टर है? पाई का। अनसैचुरेट, खूब गाया आपने, अनसैचुरेट मॉलिक्यूल जनरली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ब्रोमीन का रेड कलर कब डिसअपियर होगा? जब ब्रोमीन को ऐड किया जाए, ब्रोमिनेशन हो। ऐड कौन करेगा? अनसैचुरेट। अनसैचुरेट मतलब जिसमें पाई है, ये तो जाएगा। और सुन रहे हो, कह दूं, अल्कीन लेसन तो सेट हो ही रहा है। अल्कीन सेट तो अल्काइल फोकट में सेट होता है, आप सब जानते करेंगे। अल्कीन के अंदर एक पाई बॉन्ड और अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड। जो काम अल्कीन एक बार करती है वो सीख लेंगे तो वही काम अल्काइन में 2 बार कर देंगे। आज 1 मोल ऑफ ब्रोमीन ऐड करना सीख लिया, ठीक है। 1 मोल ब्रोमीन ऐड होने के बाद अल्काइन कैसी हो जाएगी? अल्कीन की जैसी। तो अल्कीन में जैसे ब्रोमिनेशन हो रहा है वो रिपीट होने लग जाएगा। यहाँ पर 1 पाई एक्स्ट्रा है तो 1 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी फिर 1 पाई के चटकने के बाद ये कैसी हो जाएगी? अल्कीन की जैसी। तो अल्कीन का रिपीट है। तो अल्कीन सेट होने का मतलब फोकट में अल्काइन है। बात ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। पाई है, अनसैचुरेशन है, लेकिन इसके पाई में और इसके पाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ पाई किस में है? एरोमेटिसिटी में। अगर इसने अपना 1 पाई तोड़ लिया और ब्रोमीन को ऐड कर लिया तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा। और आप सब समझदार हैं, खूब बोल के आ चुका हूँ। रिएक्शन करूंगा, बेंजीन कैरियर रिएक्शन में जाऊंगी, लेकिन अपनी एरोमेटिसिटी को सेफ रखते हुए। एरोमेटिसिटी का लॉस करके तो कोई भी रिएक्शन में नहीं जाता। इसलिए पाई होने के बाद भी, अनसैचुरेशन होने के बाद भी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, क्योंकि अगर इसने ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिया, इसके रेड कलर को डिसअपियर किया, इसके साथ एडिशन किया, तो इसकी एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा। इसलिए बेंजीन अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन होने के बाद भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय बेंजीन बिकॉज इट इज एरोमेटिक। लिख लो बेटा ये। जिन जिन के पास NCERT 11 तक फास्ट उसी पेज पर देखो आप बेटा, फास्ट देखो, लेकिन हल्का सा बस आप उसको अंडरलाइन कर लो, घर से पढ़ लेना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट की भी झलक मिल जाए आपको। ये कलर मेंशन कर रखा है, ये वाली बात भी लिख रखी है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये भी उसने मेंशन कर रखा है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिल गया? पेज नंबर 388 से स्टार्ट है, 389 पर है ना। नीचे बॉटम से रिएक्शन स्टार्ट है, टॉप पर मिल जाएगा, बढ़ते ही मिल जाएगा। देखोगे तो कर लिया अंडरलाइन, घर से कर लेना। हाँ क्या? हाँ किस में? उसमें मैकेनिज्म दी नहीं ना बेटा जी, उसमें मैकेनिज्म दी नहीं, ठीक है। इसको पढ़ना, इसको पढ़ना। उसने मैकेनिज्म इतनी दी कहाँ पर? मैकेनिज्म का जिक्र ही नहीं कर रखा। एनसीसी फैंसीसी स्टेप इतना ये मैकेनिज्म तो अपनी तो कर रहे हैं इतना अच्छा। उसने तो वैसे लगा दिया, तो उसका स्टीरियो चेक करेंगे तो उसको अपोजिट डायरेक्शन से लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? लेकिन उसने आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये बात कही जरूर है, स्टार्टिंग में उसने ये बात कही जरूर है कि वहां पर तो आपका सिन और एंटी कोई सा भी एडिशन हो सकता है, इसमें ओनली कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। थ्योरी में देखना, ठीक है भाई। वो 2 लाइन जो सेम डायरेक्शन यू लगा दिया उसको आप सिन मत मानो। समझ आ रही भाई लोग? या तो अपोजिट लगाए, और अगर वो दोनों लाइन सेम लगा रहा है तो फिर कहे कि ये डैश से आया और ये वेज से है। उसने तो मैकेनिज्म का जिक्र ही नहीं किया है ना। वो तो अगल बगल में है ही। उसमें तो क्या, डबल बॉन्ड के एक किनारे पर इलेक्ट्रोफाइल क्यों? दोनों किनारों पर ही क्यों आ रहा है? वो आपने पहले टोक दिया, क्यों आ रहा है किनारों पर? विसिनल डाई हैलाइड बनने का रीजन है। आपने याद करो HX में, आप तो याद कुछ करते नहीं, पता नहीं कौन सी स्टाइल से अटैक करते हो आप। आपने याद करो H+ में,
H प्लस में आपने अटैक किया था इस किनारे पर, वो बनता बनता हैलोजन जाके रुकी थी पता नहीं कौन से किनारे पर, लेकिन आपने कहा कि दोनों किनारों पर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया बगल के प्लस ने उसके पास लोन पेयर था, वहीं उसको एंगेज कर दिया। अब वहीं एंगेज कर दिया तो वो साइकिल तक ही लिमिटेड है, अब वो प्लस साइकिल से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है कि नहीं। अब वो शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। इतना ही तो आपने कहा, तभी तो मैंने वो डायलॉग आपको लिखवा दिया कि एक किनारे पर इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे किनारे पर न्यूक्लियोफाइल, और कम भीड़ भाड़ पर किनारे की तरफ इलेक्ट्रोफाइल और अंदर की तरफ न्यूक्लियोफाइल। केवल किसकी बात की है? डबल बॉन्ड के किनारों की, क्योंकि शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। दोनों हैलोजन अगल बगल आएगी, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल 1-2 पर एडजस्ट पोजीशन पर विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। सेट है भाई? यस बेटा जी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में मुझे कुछ ही जोर नहीं आएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है हेडिंग बोलो? HOX आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल में खूब आता है, खूब पढ़ा है आपने। एडिशन ऑफ, बोलो भाई लोग, नहीं कहोगे फिर भी आप, हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड HOX। इसके भी मैकेनिज्म है, लेकिन आप मेरी बात को मान लो। यस बेटा जी, आप किसके पास जा रहे हो? अल्कीन के पास। अल्कीन क्या करेगी? EAR। तो जो HOX, जैसे आपने ब्रोमीन लेके गए तो ब्रोमीन में आपने भिड़ते ही डिसाइड किया कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है जी। कौन फर्स्ट स्टेप में जाएगा, कौन सेकंड स्टेप में जाएगा। तो यस बेटा जी, जैसे आप हाइपोहेलस एसिड HOX की मुलाकात अल्कीन से कराओगे तो आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कौन सा पार्ट पॉजिटिव है और कौन सा पार्ट नेगेटिव है। मैंने इशारे में एक कहा था, इसलिए क्लास की कंसंट्रेशन शार्पनेस बड़ा मायने रखती है भाई। मैंने कहा था जब आपने आते इकट्ठा किया, चलो वहां पर आते आज की क्लास भिड़ती, जब हम उसको यूं दो रास्ते कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। चौथा कंपैरिजन, आप रिएक्शन इकट्ठी कर रहे थे कि वहां कौन कौन सी रिएक्शन, यहाँ कौन कौन सी रिएक्शन। पहली रिएक्शन थी +H2 हैलोजिनेशन हो चुका, दूसरी रिएक्शन थी HOX, और मैंने कहा था दोनों के अंदर इलेक्ट्रोफाइल X+ है, तो ये टूटेगा तो यहाँ से X तो प्लस मिलेगा और यस बेटा जी HO- मिलेगा। मेरी कतई जरूरत नहीं है, आपको बोलना चाहिए बच्चों, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन, ये तो क्या बन के अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन के अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। फिर आपको बोलना चाहिए अभी अभी, यार ये रिपीट ही तो हो गया यार भैया। हैलोजिनेशन में फर्स्ट स्टेप में क्या लेके आए, खोलो हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म खोलो आप। ये तो हमारी स्टाइल है, ये ऑर्गेनिक भी स्टाइल है कि एक रिएक्शन में पहले कहा था 4, लेकिन पहली पढ़ लेना, रिपीट होती चली जाएंगी। पहला स्टेप U का U है, वहां भी आप किसको लेके आए थे X+ को, यहाँ भी क्या है, और दूसरे में क्या हो गया जी यार, दूसरे में वहां पर X- को लेके आए, या उसकी जगह क्या लेके आ जाना OH- को। लेकिन आने का मैकेनिज्म, कंसेप्ट, रिंग बनना, रिंग का खुलना, वो तो सारा काम वही है, कर लो जी, वो का वही काम हो। यस, और क्या है यार, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये लो जी HOX, उसने यूं लिख करके यूं छोड़ दिया, करो। यस बेटा जी, रिएक्टेंट से बात नहीं करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको देता ही क्या है, दो चीज, रिएक्टेंट और कंडीशन। तो आपको किससे मिलना होता है, इन दोनों से। पहला इससे बात करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे ने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, LKG का बच्चा कहता है इसको कि कौन है तू, एल्कीन। एल्कीन बोलते कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन बच्चे का डायलॉग है कि एल्कीन जनरली कौन सी रिएक्शन में जाती है, EAR, एडिशन करेगी, क्यों ना करे, कौन है पाई। अनसैचुरेट बार बार का है, 20 बार का है, 3 या 4 बार तो पेज के टॉप पर लिख चुके, वापस लिख लो। अनसैचुरेट मॉलिक्यूल जनरली क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, लिख लो वापस से मेरे भाई। एडिशन में भी पहले कौन आएगा, पाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई,
इलेक्ट्रॉन रिच, ये रिच इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, देगा। देने वाले सेठ जी के पास कौन आएगा? लेने वाला कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या बन गया? EAR। अब इससे बात करो कि भैया हम तो तेरे अंदर से किसको पहले बुलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसको टूटना पड़ेगा। बोलो भाई लोग, अभी तो आपने तोड़ा है HO माइनस और प्लस, X प्लस कौन क्या है ये आप लिख दो। इसको क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल। चुप हो गए बच्चे। अरे वास्तव में न्यूक्लियोफाइल कहोगे क्या बच्चों? क्या हुआ? इसको क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल। सही है क्या? यस बेटा जी। जो इलेक्ट्रोफाइल है उससे आप बात करोगे नहीं करोगे? आप इलेक्ट्रोफाइल को जब ले जाते हो उससे पहले ये डिसाइड कर लेते हो कि विदाउट लोन पेयर है या विद लोन पेयर। अभी अभी पहली रिएक्शन तो रिपीट हो रही है, इसके पास लोन पेयर एब्सेंट या प्रेजेंट, और लोन पेयर प्रेजेंट है तो वाया CC या NCC। तो मैकेनिज्म किसकी लगाओगे? NCC की। बॉन्ड चटकेगा नहीं चटकेगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH2। सही है, दोनों की वैलेंसी खत्म होगी। यस बेटा जी, मैकेनिज्म करते जाओ। यस, पाई ट्रांसफर किया, माइनस X प्लस इधर से ले बैठा और इधर दे बैठा, हो गया। और सेकंड स्टेप में फिर OH। ठीक है, अपना डायलॉग कर लो। जुड़ेगा केवल यहीं पर, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट इधर उधर होगा नहीं। जुड़ना कोरा इन दो किनारों पर है, कम भीड़ भाड़ पर किनारे की तरफ इलेक्ट्रोफाइल X प्लस, और ज्यादा भीड़ भाड़ पर अंदर की तरफ OH। तो इसको तो क्या दे दो? X, और इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या दे दो? OH। सही है। इसका फेमस नाम है, दो पेज कंपेयर कराऊंगा। एक NAR में कार्बोनिल का HCN जुड़ता है, याद आ जाए तो वहां भी ऐसा ही होता था, CN और OH, या वहां CN होगा, समझ रहे आप? यहाँ पर X है, OH के कारण बोलते हैं हाइड्रीन, हाइड्रीन अगर याद आ जाए तो, और X के कारण हेलो। तो जो प्रोडक्ट बनता है, फेमस प्रोडक्ट है, इसको बोला जाता है हेलो हाइड्रीन। स्ट्रेस करो, हाइड्रीन किसके कारण? OH के कारण, और X के कारण हेलो हाइड्रीन। डीपी में मैंने क्वेश्चन दे रखा है करना, कि जब अल्कीन हाइपोहेलस एसिड से रिएक्शन करे तो जो प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है जब अल्कीन किससे रिएक्शन करती है? हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, कह दूं? जब HCN जुड़ेगा तो वहां पर CN होगा, साइनोहाइड्रिन। खोलो NCERT 12 पेज नंबर खोलो 366 या 367, HCN का एडिशन। NAR के 5 एग्जांपल है। NAR में फर्स्ट एडिशन देखो, एडिशन ऑफ HCN, उसका भी बहुत फेमस प्रोडक्ट है, वही क्वेश्चन पूछा गया बार बार। HCN का एडिशन स्टार्ट हो चुका हो जिसमें, है ना? पहले तो उसने वो दिया फैक्टर अफेक्टिंग NAR, और उसके बाद में फिर एडिशन स्टार्ट किया। फर्स्ट एडिशन है एडिशन ऑफ HCN। नहीं मिल रहा यार, NCERT खुलना मिलना ये भी यार महाभारत में क्या कहूँ यार भाई यार, तो कितने VIP बच्चे हैं बच्चे, प्यारे बच्चों। साइनोहाइड्रिन मिला क्या? उसको कंपेयर करो ना इससे यार, OH और CN, यहाँ OH CN की जगह क्या है? X, वहां साइनोहाइड्रिन या हेलोहाइड्रिन। ये सेट है मामला। यस, नंबर 3 एडिशन ले लो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस बेटा जी, आप यहाँ OH को इधर क्यों लेके आए? मैकेनिज्म आपने कराया नहीं होगा, मैं ही कराता रहूंगा ना बार 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 बार। अरे फर्स्ट स्टेप तो U का U ही है यार भाई यार। सेकंड स्टेप में X माइनस की जगह क्या आ गया यार? OH माइनस, तो माइनस XY कुछ भी है यार, कंसेप्ट तो वही है काका यार। लिखो नंबर 3, हेडिंग लिख दो। आप घड़ी की तरफ देखने लग गए। यस, पूरा हेडिंग लिख दो, मैं समझ गया। NCC का 3rd रिएक्शन लिख दो बेटा जी। कौन सी रिएक्शन? OM
DM रिएक्शन। और कई बच्चों के लिए तो ये भी महाभारत हो गई, बेटा फुल नेम लिखना पड़ेगा मुझे, लिख दूंगा भाई लोग, बस आपको कष्ट ना हो। OMDM में मैंने अभी अभी एक बात कहने की कोशिश की थी, मरकरी आएगी और जाएगी यार, तेरा आना जाना समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि मुझे रिएक्शन करनी नहीं थी, रिएक्शन तो अल्कीन को H2O से करनी थी और वो डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर रहे थे। हम आए पहले और जब मैं आई तब OH ऐड कर गई और जाते समय H ओवरऑल क्या कर गई, H2O। एक ही डायलॉग में इस पूरी रिएक्शन का ताबीज कर सकता हूं, मैकेनिज्म में प्रूव कर देंगे भाई वाला डायलॉग। OMDM अगर कहीं भी आ जाए, आपको ये मालूम चल जाए कंडीशन देख करके कि OMDM रिएक्शन हो रही है, तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कुछ नहीं, एडिशन ऑफ H2O होता है। और वो भी कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल MKR विद आउट शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट। लिख लो बस, ये डायलॉग अगर याद रह जाएगा तो OMDM का कोई सा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन तो लिख लेंगे यार, नहीं देखो कितने घबरा रहे हैं, क्या इक्वेशन में यार बच्चों, कभी कभी हमारी भी बात मान लिया करो यार भैया। बस 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 प्यारे बच्चों ऐसे मत चिल्लाओ यार, बिल्कुल यार नहीं, मुझे नहीं छोड़नी पड़ेगी इक्वेशन, है ना। इतने मासूमियत से चिल्ला रहे सर मर गए, क्या यार क्या चल रहा है। EAR कौन करता था, आज पहली बार कर रही है क्या, ये चीज परेशान कर रही है क्या, तुम्हें यार भाई यार। यस कंडीशन ले CH3COO ठीक नहीं, Hg और साथ में क्या था H2O और भी कुछ था, दूसरी कंडीशन भूल गए NaBH4। ओवरऑल आपने ये सेट कर दिया, ये सेट कर दिया, ये सेट कर दिया, ये सेट कर दिया। ओए H2O को तोड़ना, H प्लस OH माइनस, मार्कोनिक ऑफ रूल बोलना। अल्कीन सिमेट्रिक एसिमेट्रिक अल्कीन की रिएक्शन पोलर रिएजेंट से होती है, तो पोलर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन पर आता है, तो फिक्स है। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। लेकिन रिएक्शन रिएक्शन वाया CC या NCC बोले दो, NCC बोले दो। और हमारा फिर डायलॉग ले ले, ओए इधर ओवरऑल क्या ऐड होगा H2 में H, अरे मर गए रे यार, H2 में H प्लस, तो इस किनारे पर तो H और अंदर की तरफ OH, सही है। लेकिन डायरेक्ट पानी मुलाकात, इसलिए पहले किसकी हेल्प लेंगे और वहां पर किसकी ली थी, बोलो। क्लासिकल में भी पानी जोड़ा है यार भाई यार, नॉन क्लासिकल में भी पानी जोड़ रहे हो। क्लासिकल में हेल्प ऐसी चीज की लेंगे जिसके पास लोन पेयर ना हो, और NCC बनाना है तो ऐसी चीज की हेल्प लेंगे जिसके पास लोन पेयर हो। वहाँ H प्लस एसिड और यहाँ Hg प्लस विदाउट लोन पेयर वाया CC, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक नहीं है। विद लोन पेयर वाया NCC, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। कल मुलाकात करेंगे।